रैंक का जो एरियर निकल के आता है वो आता है 7,03,500 रुपये। ऑफिसर के बराबर एमएसपी होती है तो 5,150 रुपये जोड़ सकते हो, क्योंकि मांग तो जेसीओज एंड ओआर की यही है। हाई कोर्ट में भी यही रिट लगाई हुई है कि जब से एमएसपी लागू हुई है तब से एमएसपी को अधिकारियों के बराबर किया जाए। क्या ये पॉसिबल है कि सरकार इतना एरियर आपको दे देगी? जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जी हाँ साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। दिल्ली हाई कोर्ट में 31 जुलाई 2023 को इस केस के ऊपर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन 6 सितंबर 2023 को सुनवाई होने की पूरी संभावना है। अब फैसला 6 सितंबर को भी आ सकता है, दोबारा डेट भी मिल सकती है और फैसला रिजर्व भी रखा जा सकता है। कोर्ट में कई तरीके की संभावनाएं हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये आदेश दे दे सरकार को कि जेसीओ और जवानों की मिलिट्री सर्विस पे भी अधिकारियों के बराबर करनी है या फिर एमएनएस के बराबर करनी है, तो कितना एरियर मिलेगा और इक्वल एमएसपी होने के बाद में कितनी पेंशन बढ़ेगी। इन दोनों पहलुओं को इस वीडियो में हम इस चार्ट के जरिए समझेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें दोनों क्लॉज से हम ये देखेंगे यदि मिलिट्री सर्विस पे अधिकारियों के बराबर हो जाती है कितना एरियर मिलेगा और कितनी पेंशन बढ़ेगी, और यदि एमएनएस के बराबर होती है तो कितना एरियर मिलेगा और कितनी पेंशन बढ़ेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं छठे पे कमीशन से। जहां अधिकारियों की 6,000 रुपये मिलिट्री सर्विस पे थी, उनकी 2016 में 7वें पे कमीशन में 15,500 हो गई। दूसरी तरफ एमएनएस की जहां 4,200 थी, 7वें पे कमीशन में 10,800 हो गई। और जेसीओ एंड ओआर की जहां 2006 में 2,000 रुपये पर मंथ थी और 2016 में केवल 5,200 रुपये पर मंथ हुई है। अब हम उन फैक्ट में नहीं जाना चाहेंगे कि जेसीओज एंड ओआर को ज़्यादा हार्डशिप रहती है या फिर एमएनएस को या फिर अधिकारियों को, वो सब बातें आप समझते हो। और इसी मुद्दे को लेकर, हार्डशिप के मुद्दे को लेकर ही दिल्ली हाई कोर्ट में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने केस लगाया है कि जेसीओ एंड जवानों की हार्डशिप ज़्यादा होते हुए भी सबसे कम मिलिट्री सर्विस पे क्यों। आइए अब हम टेबल को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि 1 जुलाई 2019 से OROP 2 में जो पेंशन रिवाइज होकर आई है वो 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस के सिपाही की 18,807 रुपये। ये मैंने OROP 2 टेबल से पेंशन उठाई है। कई सिपाहियों की पेंशन इससे ज़्यादा भी है, उनकी प्रोटेक्ट करी गई है, कम नहीं करी गई है। लेकिन हम यहाँ समझने के लिए OROP 2 टेबल से जो पेंशन का फिक्सेशन हुआ है उन आंकड़ों को यहाँ पे लिया है। नाइक की 22 साल में 21,244 रुपये, हवलदार की 24 साल में 22,257 रुपये, नायब सूबेदार की 26 साल में 24,825 रुपये और सूबेदार की 28 साल में 29,700 रुपये और सूबेदार मेजर को 32 साल में 33,400 रुपये पेंशन 1 जुलाई 2019 से मिल रही है। इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ एक्स्ट्रा है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये कह दे कि जेसीओज एंड ओआर की मिलिट्री सर्विस पे को भी अधिकारियों के बराबर किया जाए, यानी 15,500 रुपये पर मंथ किया जाए, तो पहले 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 यानी छठे पे कमीशन में पर मंथ कितनी एमएसपी बढ़ेगी, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अधिकारियों की 1 जनवरी 2006 से एमएसपी 6,000 रुपये थी और जेसीओज एंड ओआर की एमएसपी 2,000 रुपये थी।
तो 6,000 में से यदि हम 2,000 को निकाल लेते हैं तो पीछे जो अमाउंट बचता है वो बचता है 4,000 रुपये। और जैसा कि पेंशन है 50% मिलती है, तो हम 4,000 रुपये को 2 से डिवाइड करते हैं तो पर मंथ जो एरियर बनता है वो बनता है 2,000 रुपये। ये सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक सबका एरियर समान है क्योंकि उनको इक्वल एमएसपी दी जा रही है। तो इस प्रकार 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक यदि हम 2,000 रुपये पर मंथ से एरियर निकालेंगे तो ये एरियर बनता है सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक 2,40,000 रुपये। और ये निकाला है एक साल में 12 महीने इंटू टोटल 10 साल, 120 महीना इंटू 2,000 रुपये, ये निकल कर आता है 2,40,000 रुपये। अब इतना ही नहीं, ये तो बात हुई छठे पे कमीशन की। अब चलते हैं 7वें पे कमीशन में। 7वें पे कमीशन में ऑफिसर्स की एमएसपी हो गई थी 15,500 रुपये और जेसीओ और ओआर की हुई 5,200 रुपये। अब 15,500 में से 5,200 को निकालते हैं तो पीछे जो अमाउंट बचता है वो बचता है 10,300 रुपये। तो 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2023 तक, हमने जून तक आंकड़े लिए हैं, 10,300 रुपये को हम 50% करें तो पर मंथ एमएसपी का जो एरियर निकल के आता है वो आता है 5,150 रुपये। और ये सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक एक समान है। अब इसको यदि हम 1 जनवरी 2016 से लेके 30 जून 2023 तक 90 महीने का देखें तो 5,150 इंटू 90, ये एरियर निकल के आता है 4,63,500 रुपये सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक एक समान। अब कुल मिलाकर 120 महीने छठे पे कमीशन के और 90 महीने 7वें पे कमीशन के, कुल मिलाकर 210 महीने हो जाते हैं। तो 210 महीनों का जो एरियर है छठे पे कमीशन का और 7वें पे कमीशन का, कुल मिलाकर 7,03,500 रुपये सिपाही, नाइक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर का हर एक रैंक का जो एरियर निकल के आता है वो आता है 7,03,500 रुपये। अब इसके ऊपर 1 जनवरी 2006 से लेके और 30 जून 2023 तक डीए भी लगेगा। समय समय पर जो डीए/डीआर रिवीजन हुआ है वो इस एमएसपी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब यदि हम 1 जुलाई 2023 को पर मंथ पेंशन कितनी बढ़ेगी उस आंकड़ों को देखें तो ये आंकड़े निकल के आते हैं 15,500 माइनस 5,200, तो आंकड़ा आता है 10,300 का, जो कि 50% पेंशन होती है। तो डिवाइडेड बाय 2 करने से 5,150 रुपये पर मंथ सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की पेंशन बढ़ेगी। और इसके ऊपर डीए भी मिलेगा। अब फाइनली जहां हमने देखा कि 1 जुलाई 2019 को सिपाही की 18,807 रुपये थी, तो वो 1 जुलाई 2023 को 23,957 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार नाइक की 21,244 से 26,394 रुपये, हवलदार की 22,257 से 27,407 रुपये, नायब सूबेदार की 24,825 से 29,975 रुपये, सूबेदार की 29,700 से 34,850 रुपये और सूबेदार मेजर की 33,400 से 38,550 रुपये पर मंथ पेंशन हो जाएगी। ये बात हम कर रहे हैं यदि हाई कोर्ट ये कहेगा कि जेसीओज एंड ओआर की एमएसपी को भी अधिकारियों के बराबर किया जाए। तो यहाँ पे आपको मैं आशा करता हूँ कि पूरा समझ में आ गया होगा। 1 जनवरी 2006 से लेके 30 जून 2023 तक कितना एरियर बनेगा, पर मंथ पेंशन में कितना इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद में 1 जुलाई 2023 से हर महीने पेंशन कितनी हो जाएगी। ये तो रहा कि हाई कोर्ट का आदेश आए
कि अधिकारियों के बराबर एमएसपी करनी है जेसीओज एंड ओआर की। अब यदि हाई कोर्ट इस बात पे सहमत ना हो कि अधिकारियों के बराबर ना की जाए और वो कहे कि इनकी जेसीओज एंड ओआर की एमएसपी को एमएनएस के बराबर कर दी जाए, तो एमएनएस के बराबर यदि हो जाती है तो कितना एरियर बनेगा और पर मंथ पेंशन में कितना इंक्रीज होगा, वो अब हम समझेंगे सेकंड चार्ट से। देखिए, इफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर इक्वलाइज मिलिट्री सर्विस पे विथ एमएनएस, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1 जनवरी 2006 से एमएनएस की एमएसपी थी 4,200 रुपये और जेसीओज और ओआर की एमएसपी थी जेसीओज एंड ओआर की एमएसपी थी 2,000 रुपये। अब 1 जनवरी 2006 यानी छठे पे कमीशन में इनका डिफरेंस देखें तो 4,200 माइनस 2,000 यानी 2,200 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस रहता है और उसी आंकड़ों को यहाँ पे लिया गया है। 2,200 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आता है और पेंशन हो जाती है उसकी आधी, मतलब 1,100 रुपये पर मंथ। और 1,100 रुपये पर मंथ और 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक 120 महीना होता है। 120 महीने को 1,100 से मल्टीप्लाई करें तो ये एरियर निकल के आता है 1,32,000 सभी रैंक के लिए। अब इसके बाद बात करेंगे छठे पे कमीशन का एरियर 1,32,000 हो गया। सातवें पे कमीशन का 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2023 तक 90 महीनों का, तो यहाँ पे डिफरेंस होता है 10,800 माइनस 5,200 5600 रुपये का। उसकी आधी पेंशन होती है 2,800 रुपये पर मंथ और इसको जब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 महीनों का एरियर निकल के आएगा 2,52,000 रुपये और ये सभी रैंक के लिए समान है। अब छठे पे कमीशन और सातवें पे कमीशन दोनों पे कमीशन के एरियर को यदि हम ऐड करें तो 1,32,000 प्लस 2,52,000 कुल मिलाकर एमएनएस के बराबर यदि जेसीओज एंड ओआर की एमएसपी हो जाती है तो एरियर बनता है 3,84,000 रुपये सिपाही का, नायक का, हवलदार का, नायब सूबेदार का और सूबेदार मेजर का। और पर मंथ जो पेंशन में इंक्रीज होता है वो होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 5,600 का आधा हो जाए तो 2,800 रुपये पेंशन में जुड़ जाएंगे। और ये 2,800 रुपये 1 जुलाई 2019 से जो OROP2 की पेंशन मिल रही है उसमें जुड़ने के बाद सिपाही की पेंशन हो जाएगी 21,607 रुपये, नायक की 24,044 रुपये, हवलदार की 25,057 रुपये, नायब सूबेदार की 27,625 रुपये, सूबेदार की 32,500 और सूबेदार मेजर की 36,200 रुपये। अब यहाँ पे एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेंशन के आंकड़े हैं ये 1 जुलाई 2019 की OROP2 टेबल से लिए हुए हैं, जबकि कई जेसीओज एंड ओआर की, चाहे सिपाही हो, नायक हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार मेजर, वो 1 जुलाई 2019 के जो आंकड़े हैं OROP2 के उनसे ज़्यादा पेंशन पहले ही ले रहे हैं। यहाँ पे 2018 का जब एवरेज निकाला गया तब ये आंकड़े आए थे और क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार 17, 22, 24, 26, 28 और 32, इसके अलावा यदि क्वालिफाइंग सर्विस किसी की है तो उनके आंकड़े में बदलाव हो सकता है। लेकिन जो भी आपका आंकड़ा है, आपकी जो भी पेंशन 1 जुलाई 2019 को फिक्स हुई है उसमें आप यदि ऑफिसर के बराबर एमएसपी होती है तो 5,150 रुपये जोड़ सकते हो और एमएनएस के बराबर होती है तो 2,800 रुपये जोड़ सकते हो। बाकी एरियर कैलकुलेशन सेम रहेगा। अब हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि सरकार इतना एरियर आपको दे देगी, वो भी 1 जनवरी 2006 से, क्योंकि मांग तो जेसीओज एंड ओआर की यही है। हाई कोर्ट में भी यही रिट लगाई हुई है कि जब से एमएसपी लागू हुई है तब से एमएसपी को अधिकारियों के बराबर किया जाए। तो अधिकारियों के बराबर यदि होती है तो इसका मतलब एरियर 1 जनवरी 2006 से देना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर सरकार अपनी तरफ से एंटरटेन करती है, कोर्ट में एफिडेविट दायर करती है कि हम इतना भारी बजट नहीं दे सकते क्योंकि ये अरबों में जाएगा ये।
एक सिपाही को भी यहाँ पे एरियर यदि ऑफिसर के बराबर हो जाता है तो एरियर मिलेगा 7,03,500 रुपये। यदि एमएनएस के बराबर हो जाती है तो 3,84,000 रुपये। इतना एरियर तो OROP-1 और OROP-2 में भी नहीं बना था। और OROP-1 और OROP-2 देने के लिए सरकार ने JCO एंड OR को कितना परेशान किया था, कितनी उनके द्वारा प्रोटेस्ट किए थे, कितनी भूख हड़ताल की थी, तब कहीं जाके वो 1-2 लाख का एरियर बड़ी मुश्किल से OROP-1 और 2 में दिया है। और MSP का एरियर आप देख पा रहे हो कि आंकड़े निकल के आ रहे हैं 7,03,500 के। तो यहाँ पे सीधी पॉसिबिलिटी यह है कि सरकार इतना बड़ा बजट को एफर्ट नहीं कर सकती और वो सीधा सीधा मना कर देगी हाई कोर्ट में कि हम एरियर नहीं दे सकते। अब केवल एरियर ही नहीं, यदि आपकी 1 जनवरी 2006 से MSP बढ़ती है, इसका मतलब उस समय की पेंशन भी रिवाइज होगी। तो उस पेंशन का डिफरेंस कहाँ पे आएगा? सबसे पहले तो 7वें पे कमीशन में 1 जनवरी 2016 से फिर से आपका पेंशन का रिवीजन होगा। उसके बाद डिफरेंस आएगा 1 रैंक 1 पेंशन फर्स्ट में 1 जुलाई 2014 से, और इफेक्ट पड़ेगा 1 रैंक 1 पेंशन 2 के दौरान 1 जुलाई 2019 से। इसका मतलब आपकी पेंशन में 1 जुलाई 14, 1 जनवरी 16 और 1 जुलाई 19 3 बार आपकी पेंशन और रिवाइज होगी। तो ये बजट काफ़ी नहीं रहेगा, जो 7,03,000 का आंकड़ा एरियर है काफ़ी नहीं रहेगा। यदि आपकी पेंशन और रिवाइज होती है 3 बार तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा 10-11 लाख रुपए पर एक्स सर्विसमैन। ये आंकड़ा एरियर का चला जाएगा तो सरकार के लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन यह है कि विल गवर्नमेंट कंसिडर फॉर इक्वल MSP इफ़ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू इक्वलाइज। अब आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि यदि दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि JCOs एंड OR की MSP को भी अधिकारियों के बराबर या फिर MNS के बराबर कर दिया जाए और 1 जनवरी 2006 से एरियर दिया जाए, तो क्या सरकार ये एरियर आपको दे देगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये 10-11 लाख पर एक्स सर्विसमैन जो एरियर बन रहा है वो एरियर सरकार दे देगी। और MSP बराबर होती है तो इसका इफेक्ट जो सर्विंग जवान है, जो 13-14 लाख जवान अभी सर्विस कर रहे हैं, उनको भी मिलेगा इक्वल MSP। तो वहाँ पे भी जो रक्षा बजट है वो भी बढ़ जाएगा और वो भी सीधा डबल, जो पेंशनर ले रहे हैं उनसे डबल उनको MSP मिलेगी। यदि MNS के बराबर की जाती है तो सिपाही से सूबेदार मेजर तक की 5,600 रुपये पर मंथ MSP बढ़ जाती है, और यदि अधिकारियों के बराबर कर दी जाती है तो पर मंथ 10,300 रुपये सर्विंग सोल्जर की MSP बढ़ जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार आपको क्या संभावनाएं लगती है, आप अपनी राय जरूर रखें। और मैं अपनी राय ये रखूं तो यदि JCOs एंड OR के हक में इक्वल MSP का फैसला आता है तो मेरे अनुमान के आधार पर यह फैसला उस दिन से लागू होगा जिस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ये फाइनल आदेश दे देगी। और दिल्ली हाई कोर्ट के फाइनल आदेश देने के बाद में भी ये फाइनल नहीं समझा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको 99% ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करेगी और वहाँ पे ये मामला फिर से लंबित रहेगा। और लंबित रहने के बाद में यदि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर मोहर लगाती है तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि हाँ JCOs एंड OR की MSP को बढ़ाया जाए तो ये उसी दिन से लागू होगा। और उस दिन के बाद में जो पेंशन और सैलरी है उसका रिवीजन हो सकता है और उससे पहले सरकार एरियर इसके ऊपर देने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वो ना दे। अब इसके बाद में एक क्लोज और निकल के आएगा, सरकार ये कहेगी कि हमने पहले से ही OROP-1 और OROP-2 दे दी है और उस समय जो मिलिट्री सर्विस पे थी उसके अकॉर्डिंग हमने पेंशन का रिवीजन करके JCO एंड जवानों को इसका एरियर दे दिया है। हम इसको
रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं करेंगे, यानी पीछे से लागू नहीं करेंगे, लेकिन अगले पे कमीशन में या फिर जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा या हाई कोर्ट आदेश देगा उस दिन के बाद में इम्प्लीमेंट ज़रूर हो सकता है। उसके लिए भी बाद में इसका समाधान निकाल जाएगा कि जिनको OROP 1 और OROP 2 मिल चुका है उनके लिए इस इक्वल MSP का जो पेंशन बनता है उसको किस प्रकार फिक्सेशन या रिवीजन किया जाए। तो दोस्तों, इस चार्ट के ज़रिए आपको समझाने का मतलब ये था कि जो हम दिल्ली हाई कोर्ट जिस भ्रम में अभी तक हम इस बात को लेके चल रहे हैं कि इक्वल MSP हो जाएगी, हमारी पेंशन 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जब बजट एस्टिमेशन निकाला जाता है तो 10-11 लाख रुपए पर एक्स सर्विसमैन एरियर बनता है। तो क्या ये एरियर सरकार को आपको देगी? इसी प्रश्न के साथ में इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर रखें और चार्ट आपके सामने है। पूरा कैलकुलेशन आपको 1 जनवरी 2006 से इस चार्ट के अंदर दिखाया हुआ है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लास्ट में यही कि विल गवर्नमेंट कंसिडर फॉर इक्वल MSP इफ़ दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर टू इक्वलाइज इट। जय हिंद साथियों।